संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम। संवाद के आज के इस अंक के साथ मैं रोशनी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आइए आज इस कार्यक्रम में हो जनजाति के डोगो चाकिया जी को सुनते हैं। आप एक फिटनेस कोच और ट्रेनर हैं। आप खेल के माध्यम से अपनी जनजाति, गांव और समुदाय को एक पहचान दिलाने और जनजातीय खेलों के संरक्षण और संवर्धन के कार्य में लगे हुए हैं। सभी को जोहार। हो ट्राइब से झारखंड के पोटका से हूँ और मैं बचपन से ही खेलों से जुड़ा हूँ और आज मैं एक फिटनेस कोच के साथ साथ एथलेटिक्स और इंडिजिनियस जो हमारा गेम है उस पर काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ, ताकि हमारा गेम आने वाले पीढ़ी तक संरक्षण और संवर्धन के रूप में रख सके। क्योंकि मैं खेल से ही बचपन से जुड़ा हूँ और ये मेरे जीवन का एक कला है, स्पोर्ट्स स्प्रिंट। इस स्प्रिंट के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, खासकर हमारे गांव के युवाओं को, कि खेल ही एक माध्यम है जिसके अर्निंग के साथ साथ एक नई पहचान और एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने का, अपने जनजाति हो या अपने समुदाय हो या अपने गांव का नाम रोशन करने का एक जरिया है। दुर्गा पूजा समर कैंप टेलको में हुआ करता था, तो मैं वहीं से अपना पहला स्पोर्ट्स मैंने शुरू किया था और उस समय मैं गिरा और एक आगे बढ़ने का भी प्रयत्न किया कि स्पोर्ट्स जब मेडल गले में पहनते हैं तो लगता है कि कितनी खुशियाँ और तालियों की गूंज उठती है उस मंच में, उस जगह में, कि एक दूसरे के लिए क्लैपिंग से मन में पूरा जोश ऊर्जा भर देते हैं। तब से लेकर मैं आज तक रुका नहीं और अब भी मैं एज ए मास्टर एथलीट हूँ और मैं मास्टर एथलेटिक्स का प्रिपरेशन भी करता हूँ अपना लाइफ में। और मैं वर्तमान में बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खो खो सिखा रहा हूँ। मॉर्निंग में मैं जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है बालिकाओं का पोटका में, मैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ खो खो में। और ब्लॉक एक ग्राउंड है हमारा पोटका में, वहाँ मिडिल स्कूल पोटका और UHS जहादों के बच्चे को अभी भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मैं अब तक कम से कम 2000 से अधिक बच्चों को मैंने ट्रेन कर चुका हूँ और 50 से अधिक नेशनल प्लेयर बन चुके हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स के माध्यम से जॉब में है, स्पोर्ट्स कोटा में SSB हुआ, रेलवे हुए, CISF में अपना योगदान दे रहे हैं और अपने डिपार्टमेंटल गेम भी खेल रहे हैं अभी भी वर्तमान में। और रिसेंटली जो हमारे खेलो झारखंड चल रहा है, हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल तक, उसी के तहत आज पोटका के बच्चे लास्ट ईयर 2024 में 7 बच्चे पोटका से नेशनल रिप्रेजेंट किए झारखंड राज्य का। और वर्तमान में पहली बार झारखंड के लिए और खासकर पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत पोटका ब्लॉक के लिए एक बहुत खुशी की पल कि अभी वर्तमान में अंडर 14 बॉयज़, अंडर 14 गर्ल्स, अंडर 17 गर्ल्स और अंडर 17 बॉयज़, ये चारों वर्ग डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियन किए और अभी आने वाले दिनों में वो जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दमखम और अपना खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार लास्ट ईयर 7 बच्चे नेशनल क्वालिफाई किए थे और इस साल कम से कम मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका ट्रेनिंग अभ्यास चल रहा है, वो नेशनल में नेक्स्ट बार कम से कम हमारे स्टूडेंट 20 से अधिक बच्चे झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स यही एक जरिया है जहाँ नशा को नाश करेगा, विनाश करेगा। क्योंकि वर्तमान समय में युवा हो या बच्चे, घर में भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से छोटे से बच्चे भी, अपनी माँ यदि काम करती है तो वो फ़ोन एक खिलौना का साधन मान के बच्चे उससे खेल रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उनका पूरा मन, पूरा मेंटलिटी मोबाइल पर ही, और एक मोबाइल का सबसे बड़ा लत, नशा अब देखने को मिल रहा है। तो इससे दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है स्पोर्ट्स से। और मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में सारे जितने भी हमारे कम्युनिटी नहीं बल्कि और भी हमारे जितने युवा हैं उनको आगे बढ़कर स्पोर्ट्स स्पिरिट
के साथ खेल में भी अपना प्रतिभा निखारना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए खेल को। और जब मैं अखाड़ा में 2013 में पहली बार जुड़ा तो मैं देखा कि सभी लोग जो अखाड़ा में अपना प्रेजेंट कर रहे थे, अपना प्रस्तुति दे रहे थे, किस किस क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है और बेहतर काम किया। कोई शिक्षा में कर रहे हैं, कोई अपने समाज के लिए कर रहा है, कोई अपना संस्कृति के लिए कर रहा है। तो जब मैं 2013 में आया तो मैं देखा कि उनके पास जो क्षमता तो है लेकिन उनके साथ एक अनुभव भी है। अनुभव के साथ उस चीज़ में लोग ट्रेंड भी हुए हैं और आगे एज ए स्किल्ड, एक कौशल के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो मैं देखा कि नहीं, मुझे भी, मैं स्पोर्ट्स से बच्चे लोगों को तो आगे बढ़ा रहा हूँ लेकिन एक सही मार्गदर्शन शायद मुझ में कमी हो रहा है। तो मैं और उनको बेहतर करने के लिए क्या करूँ, तो इसलिए मैं वर्तमान में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की मैंने पढ़ाई प्रारंभ कर दी है और ये मेरा लास्ट ईयर है, ताकि बच्चे जो है एक स्किल अपने कौशल के साथ ना केवल तकनीक दक्षता बल्कि मानसिक संतुलन, डाइट किस तरह से ले, बच्चे किस तरह से आगे बढ़े, उनका बॉडी रेस्ट प्रॉपर किस तरह से होना चाहिए, सारा गाइडेंस वो मुझे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के दौरान मुझे प्राप्त हो रहा है। और मैं आने वाले दिनों में, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि इस साल झारखंड राज्य के लिए कम से कम 20 बच्चे नॉमिनेट होंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये ज़रूर करेंगे। और अभी तक जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक दिन हमारे खो खो में, एथलेटिक्स में भारत देश का भी नाम रोशन करेंगे। संवाद कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिटनेस कोच और ट्रेनर डोबो चाकिया जी को। इसी कड़ी में अब आइए सुने बासमती बिरुआ की संघर्ष की कहानी। आप शिक्षा द्वारा लगातार अपने समुदाय, जनजातीय भाषा और संस्कृति को एजुकेशन सिस्टम में शामिल और संवर्धित करने का प्रयास कर रही हैं। जोहार, मंझारी प्रखंड के लुमजुरी गांव से हूँ। नेशन की बात करते हैं तो हम ही तो पिलर हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, वही है, लेकिन हमारा बेसिक कहाँ है, हम कहाँ हैं एजुकेशन पे, हम कितने पानी में हैं ये मुझे पता है। ये हर किसी को रियलाइज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, तो मुझ में जो कमी है वो हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को या फिर हमारे समुदाय को, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन में, ये मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लगा कि एजुकेशन पे काम करना चाहिए। और हमने 10th के बाद ही एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया था, आसरा करके है, तो उनका एक प्राइमरी स्कूल चलता था, वहाँ पे हमने एज अ टीचर काम किया पॉकेट मनी के लिए। वहाँ पे हमें ट्रेनिंग्स दिए जाते थे, हम टीचर्स मेहनत करते थे। क्लासेस करने से पहले वहाँ पे हमारी हमें किस तरह से बच्चों के साथ डील करना है, तो डेली का ये रहता था। तो कहीं ना कहीं लगा कि ये एजुकेशन सिस्टम तो हमारे एरिया पे होना चाहिए, हमारे गांव में। शहरों के बच्चों वे बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि उनके पास अच्छे स्कूल्स हैं, बट गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उनको अभी से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्राइमरी लेवल पे काम कर सके। तो ये सोच के साथ हम लोगों ने गाँव में 2016 में काम करना शुरू किया एजुकेशन पे, पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा के, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो नहीं है, हम ट्रेंड टीचर भी नहीं है, हालांकि हमने DLED करी हुई थी। तो हमने डेली बेसिस पे अपने एजुकेशन जो अपने स्टडीज़ पर फोकस किया। हम 2-4 जो टीचर थे, कहने के लिए टीचर, हम उसमें ट्यूशन ही पढ़ा रहे थे, कहे तो 5-6 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हम उसका नाम ट्यूशन ही दे सकते हैं। उससे पहले हम काफ़ी तैयारी, जो पहले चाईबासा शहर में जो आसरा स्कूल था, वहाँ पे जो तैयारी करते थे, सेम चीज़ें हम अपने गांव में फॉलो करने लगे। हम खुद पे काम करते, फिर बच्चों को किस तरह से तैयारी करानी है उस पर काम करते। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पेड़ के नीचे हम हमेशा नहीं पढ़ सकते, तो बारिश होगी, धूप होगी, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ कमरे बनाए जाएँ। तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो हमने जब पार्ट टाइम जॉब किया था, हमने पार्ट टाइम तो जॉब किया था, वो पार्ट टाइम नहीं था। जब आसरा में हम लोगों ने काम किया था, वो हमारा फुल टाइम था। हम बहुत जो टीम थी हमारी, वो बहुत डेडिकेटेड थी, और सीखना और उसको एंजॉय करना काम को। तो इस तरह से हम लोगों ने काम वहाँ जो किया था, उस चीज़ को अपने गाँव में फॉलो किया। तो हमारी जो टीम बनी गाँव पे, हम जो 4 बच्चों के साथ जो काम करना शुरू किया, और हमारे साथ जो टीम थी वो भी काफ़ी डेडिकेटेड थी। फिर 1 साल के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम ये नहीं चलेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो जो आश्रम में जो कुछ पॉकेट मनी मिलते थे और ट्यूशन्स भी लेते थे वहाँ पे, तो कुछ पॉकेट मनी हमारे पास थे, पॉकेट मनी का सेविंग्स। और 2016 में ही हमारे पापा नहीं रहे, तो वो 4th ग्रेड की जॉब करते थे। पापा नहीं रहे तो उसके बाद जो पे होता है, जो पैसे आते हैं, तो मम्मी से बात करा, घर वालों को कन्विंस किया। काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि
जब आपके फैमिली बैकग्राउंड आपका एजुकेशन से बिल्कुल मतलब डिटैच्ड है, तो आप कैसे उस पर काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सुनने को मिला, लेकिन मैं कन्विंस कर पाई। आपको दुनिया मदद करे, उससे पहले आपके घर वालों को आपको सपोर्ट करना होगा। तो किसी तरह से मैं घर वालों को कन्विंस कर पाई, तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, कुछ मटेरियल्स मंगाने के लिए, रॉ मटेरियल्स। तो हम लोगों ने एक कच्चा मकान बनाया, रॉ मटेरियल हमने मंगाया, और मतलब लेकिन काम तो हमें ही करना था। कुछ मेसन थे, 2 मेसन थे, लेकिन लेबर हमें को ही बनना था, क्योंकि हमारे पास वो लेबर चार्ज के लिए पैसे नहीं थे। तो हम क्लासेस लेते, फिर क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम लोग अपना जो कच्चा मकान जो बनाना होता था वो बनाते थे। तो इसी तरह से काफ़ी समय लगा। फिर बीच में बारिश आई, पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, अब शीट्स डालने थे। तभी इतनी तेज़ आंधी तूफान आया कि मतलब बेस ही टूट गया, पूरा कोलाप्स हो गया। तो तभी लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। तभी मतलब ये नहीं लगा, काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया कि स्कूल बनाने चली है। फिर जैसे ही 10 डेज़ कंप्लीट हुआ, बारिश 10 दिनों तक हुई। 10 दिनों तक बारिश ख़त्म होने के बाद हमने फिर से बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही कंप्लीट किया, फिर हम लोगों ने किसी तरह से एस्बेस्टस मंगा करके वो शेड डाला। फिर ऐसे चलता रहा, क्लासेस चलते रहे। फिर हमारे स्कूल की खासियत यह है कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनमें भूख है, उनको एजुकेशन का मतलब समझ में आ रहा है। एजुकेशन है जो कि सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकती है। गरीबी, जो भी चीज़ें होती है समाज में, वो सारी चीज़ें एजुकेशन ही है जो कि सॉल्व कर सकती है उस प्रॉब्लम को। तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हम लोग संडे के अलावा और कोई छुट्टी नहीं होती, कोई दुर्गा पूजा नहीं होती, कोई गांव में भी जो ट्रेडिशनल ओकेजन्स होते हैं उसमें भी क्लासेस के बाद ही वो अटेंड करते हैं। ये बच्चों की अपनी वो इंटरेस्ट थी, तो ये हमें मोटिवेट करता है कि और कैसे काम करना है बच्चों के साथ। तो इस तरह से होता। तब से लेकर अभी तक हम 1000 कह सकते हैं, 1000 बच्चों को इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको इनरोल नहीं किया अपने स्कूल में। लेकिन हमारे पास तभी 2016 में 4 बच्चे थे, 5-6 मंथ के पास 10 बच्चे थे। लेकिन आज हमारे पास 382 बच्चे हैं जो प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं, और उनको हम लोग ब्रेकफास्ट, मिड डे मील और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन ऐसे नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। आपका फिजिकल हेल्थ मतलब सही नहीं है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हालांकि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। अभी हमें चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और हमें सारी चीज़ें चाहिए। तो ये मेंटालिटी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे ले जाती है। तो बच्चों को वो न्यूट्रिशन जो पहले हमारे एंसेस्टर को मिलता था, वो हमारे बच्चों में अभी वो नहीं है। जो हमें नेचुरली हमें कहीं से भी मिल जाता था, आसपास की चीज़ें, जंगल से मिले कंदमूल, वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा बदलाव है, तो थोड़ा सा हम लोगों में भी वो चेंजेस देखने को मिलता है। तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट और मिड डे मील ज़रूरी है। और हमारे पास तब तक इनफ स्पेस नहीं था, जिस वजह से हम अधिक बच्चों को नहीं ले सकते थे। इसलिए हमारे पास अभी तक 382 बच्चे हैं, लेकिन हमने 500 से ज़्यादा बच्चों को इनरोल करने से मना कर दी। ये बुरा लगता है कि हम नहीं ले सकते। कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो रोते हुए बोलते हैं कि हमें हमारे बच्चे को प्लीज़ खड़े करके भी पढ़वाइए, बैठने के लिए जगह नहीं तो आप खड़े करके पढ़वाइए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एजुकेशन की कितनी डिमांड है। मोटिव सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, कल्चर को प्रिजर्व करना। हमारे जो क्लासेस होते हैं ट्राई लैंग्वेज में होते हैं, हो हिंदी, इंग्लिश इसलिए कंपलसरी है। फ्यूचर में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, उनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, हिंदी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हो हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का एक तरीका है, जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे हम लोग शामिल किए हैं। नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड अभी हम लोग उसको शामिल किए हैं। और उसमें हम लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें, अपने कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करें इस एजुकेशन सिस्टम में। जो NEP कहती है, NEP का जो करिकुलम है, उसके अकॉर्डिंग जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कैसे इसमें शामिल करें। तो जो गैप है सीनियर सिटीजन्स और यूथ में, बच्चों में, उस गैप को कैसे कम करें, ये भी हमारा मोटिव है, प्रयास है। क्योंकि यूथ केवल बोलने से नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। तो सभी का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। अभी आपने सुनी बासमती बिरुआ की संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी रोशनी को दीजिए इजाजत। प्रतिदिन इसी समय इसी चैनल पर ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, और टाटा स्टील फाउंडेशन के YouTube चैनल पर भी ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। दीजिए अब अनुमति विदा लेने की। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।